जी, देसी फ़ैन टॉक में खुशामदीद। क्या कहते हैं कि एक कदम आगे और 10 कदम पीछे, ये हाल हुआ है पाकिस्तान हॉकी का। और आपके सामने जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद आके जो मसलसल हो रहा है, उसके वो एक ना थमने वाला तूफ़ान है। मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि वानी साहब को मुझे समझ आती है कि उन्हें हॉकी की समझ नहीं होगी या स्पोर्ट्स की समझ नहीं होगी, लेकिन उन्हें कॉमन सेंस तो होगी ना, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ तो होगी। वो बात को किसी कुछ हद तक तो समझते होंगे ना। आई हैव नो आइडिया कि वो किसके कहने पे चल रहे हैं और किन की एडवाइस पे चल रहे हैं। बात शुरू हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया से वापस आए तो फॉरेन कोच की बात शुरू हुई। रोनाल्ड आल्टमन से बात नहीं बनी। फिर एक दो और कोच से इन्होंने बात की, बात नहीं बनी। एक कोच है अदनान जाकिर, इंटरनेशनल एक्सक्यूज़ मी वेल क्वालिफाइड कोच है वो, उनसे बात नहीं बनी। वो पाकिस्तानी नज़ाद है। अच्छा, वो एक अच्छे प्रोफेशनल कोच है और पाकिस्तान जूनियर टीम के साथ भी थोड़ा अर्सा रहे हैं, लेकिन वो इंग्लैंड में और जर्मनी के बहुत सारे टॉप क्लब्स को खिलाते रहे। नहीं बात बनी। बात ख्वाजा साहब पे आई। पाकिस्तान क्वालिफाई करके वापस आ गया। अब क्वालिफाई करके वापस आया तो नए सिरे से सर्च शुरू हो गई। दोबारा से रोनाल्ड आल्टमन हुआ, नहीं बात बनी। कोलन बैच का नाम आया, नहीं बात बनी। पैसे से बात रह गई होगी, या पैसे सुनने में ये आया कि पैसे की वजह से बात रह गई। इतना बजट नहीं था जितना वो मांग रहा था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बात निकलती 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 आज उन्होंने मंजूर जूनियर साहब का पहले नाम उन्होंने किया। अब ख्वाजा जुनैद साहब को ही रहने देते तो फिर भी कोई बात चलो समझ आ जाती। एनीवे, मंजूर सीनियर का नाम उन्होंने दिया। और आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही था, मैंने आपको बताया था। हैं वो, हम मतलब सीनियर हैं, अच्छे प्लेयर हैं अपने ज़माने के, लेकिन मेरी पैदाइश से भी पहले के प्लेयर हैं, यानी कि मेरी पैदाइश से पहले के खेल चुके हैं। एनीवे, उसको उन्होंने करके आज उन्होंने मुकम्मल वो जो बम गिरा था ना, उसका बम शेल बना दिए। और अंग्रेज़ी की एक कहावत है, टू मैनी कुक्स इन द किचन, कि एक बावर्ची खाने में बहुत ज़्यादा जो कुक्स हैं, बावर्ची खाने में बहुत ज़्यादा बावर्ची हैं, तो खाना अच्छा कैसे बनेगा। एक की रेसिपी तो चल नहीं सकती। मैंने सोचा चले आपके साथ पैनल रिव्यू करते हैं। तनकीद तो हम बहुत करते रहते हैं, इनका ज़रा पैनल भी रिव्यू करें तो वन बाय वन ज़रा हो जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने इनका खोला है अपने सामने, तो उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कौमी सीनियर टीम के लिए मंजूरुल हसन बतौर हेड कोच। मंजूरुल हसन साहब बतौर हेड कोच हैं। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या कहूँ। वो सीनियर हैं अपने ज़माने के, मेरे दादा अबू के एज के होंगे। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती दे, लेकिन ये लोग अपना मजाक खुद बनवा रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जो हॉकी वो खेलें, तब ना वो टर्फ पे हॉकी खेले हैं, ना उन्हें कोई हॉकी की आजकल की हॉकी की बेसिक्स। वो खुद तो बड़े प्लेयर थे आपने उस ज़माने के। आजकल की हॉकी की बेसिस का इन्हें बिल्कुल कोई पता नहीं होगा। और आई एम 100% श्योर कि ये मॉडर्न हॉकी को बिल्कुल सिरे से ही नहीं जानते। ना इनकी कोई हॉकी कोचेज़ की क्वालिफ़िकेशन है, ना कुछ है। और आजकल का जो मॉडर्न हॉकी का स्ट्रक्चर है, उसको मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि इन्हें कोई पता नहीं होगा। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि रेस्ट इन पीस पाकिस्तान हॉकी। अच्छा, एक और मज़े की बात, अब इनका कोच लगा दिए, हेड कोच लगा दिए, लेकिन दूसरों को साथ जो जूनियर कोचेज़ हैं या असिस्टेंट कोचेज़ हैं, उनके साथ असिस्टेंट लगाने की बजाय कोच 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 लगा दिए वर्ड। मतलब लुक एट दैट। इतनी छोटी छोटी सी बात को हम असिस्टेंट कोच, असिस्टेंट एक हेड होगा, एक असिस्टेंट कोच होगा, 5-6 असिस्टेंट कोच लगा दिए साथ, पूरा एक पैनल दे दिए जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं है। और एक से एक निकम्मा बंदा, एक दो को छोड़ के। मैं आपको रिव्यू करता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद इस कोचिंग पैनल में ख्वाजा जुनैद साहब हैं। ख्वाजा जुनैद साहब को आपने देख लिया, उन्होंने खिलाया है, उनका कोचिंग का कोई मुनासिब सा तजर्बा है। लेकिन एज सच इस पैनल में वो, मेरा ख्याल था कि या तो वो हेड कोच होते तो या फिर वो मैनेजर होते। हेड कोच इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनकी कोचिंग क्वालिफ़िकेशन भी उस तरह से नहीं है, लेकिन चलो उन्होंने मैनेज किया था और टूर्नामेंट फाइनल खिला के लाए, क्वालिफाई करा के लाए, तो शायद वो हो जाता। लेकिन एनीवे,
वो बीच में ख्वाजा साहब शरीफ आदमी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इस तरह की शराफत अब क्या कहा जा सकता है। ख्वाजा साहब पता नहीं कितना काम कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते इस मामले में। उसके बाद इस कोच में आगे हैं ओलंपियन वसीम अहमद। ये काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में है। वसीम अहमद खुद मेरे ख्याल 400 के करीब मैच खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल। एक्सपीरियंस मिडफील्डर थे, लेकिन वक्त गुज़र गया। उसके बाद मेरी नॉलेज में इनकी कोई कोचिंग क्वालिफ़िकेशन नहीं है जो मतलब प्रैक्टिकली हो। मेरे नॉलेज में इनमें कोई इन्होंने कोई कोचिंग ज़्यादा, कोई क्लब, कोई प्रोमिनेंट क्लब, कोई अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। प्लेयर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ही वॉज़ अ गुड प्लेयर, ही वॉज़ अ मतलब बिल्कुल ग्रेट प्लेयर नहीं थे, लेकिन गुड प्लेयर थे और बहुत अरसा पाकिस्तान टीम के साथ खेले और बड़ा अच्छा उन्होंने एंकर रोल बीच में खेला और पाकिस्तान के मिड एजेस में उन्होंने संभाल के रखा काफ़ी अरसा पाकिस्तान टीम को। लेकिन उनके क्या कोचिंग क्वालिफ़िकेशन है, क्या कोचिंग का कुछ है, ज़ीरो, मतलब बिल्कुल ज़ीरो। उन्हें ऑस्ट्रेलिया से बुला के क्या करवाना चाहते हैं, क्या उनका प्लान होगा, क्या नहीं है, नो आइडिया, किसी को कोई इल्म नहीं है। और आगे इसके बाद उन्होंने लगा दिया बीच में अदनान ज़ाकिर का नाम है। मुझे नहीं पता अदनान ज़ाकिर आते हैं या नहीं आते, लेकिन मैं अदनान ज़ाकिर का सबसे लास्ट पे आपको बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने मज़हर अब्बास गोलकीपिंग कोच, मज़हर अब्बास गोलकीपिंग कोच चले, गोलकीपिंग कोच लगाया। इसको मैं अब कुछ नहीं कह सकता। ओलंपियन शकील अब्बासी अभी इसी कोचिंग पैनल में ओलंपियन शकील अब्बासी जो ओमान में भी खिला के लाए, और जो हुआ ओमान में वो आपको पता है, ठीक है। एक बेहतरीन प्लेयर थे अपने ज़माने में और नकम्मे तरीन कोच हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिसको ना खिलाने का पता है, ना बात करने का पता है, ना लड़कों को मैनेज करने का पता है, ना किसी से कोई चीज़ का पता है। जूनियर टीम के साथ लगाया, उसकी तबाही फेरी, और टीमों के साथ लगाया, उसकी तबाही फेरी, अब दोबारा से तबाही फैराने आप लेके इधर आ गए। ना ये कुछ जानते हैं कोचिंग का, ना इनको कुछ पता है, और ला के क्या सीधा सीनियर टीम में घुसा दिए। क्या ज़रूरत थी, मुझे बताएं क्या ज़रूरत थी इन्हें। मंजूरुल हसन साहब हैं, मैं तो हैरान हूँगा कि अगर वो 2 घंटे भी गुजार लें इस उम्र में आके ग्राउंड में और पिच के अगेंस्ट। अच्छा, अब इसमें अदनान ज़ाकिर साहब का मैंने आपको बोला है, इन सारे पैनल में वो वाहिद बंदा है जो क्वालिफाइड है कोचिंग के लिहाज से, जो हाईली एक्सपीरियंस है, जो यूरोपियन टीम्स को कोचिंग करता है, जिन्होंने इंग्लैंड में भी अचीवमेंट की, फिर उनको एक क्लब ने जर्मनी शिफ्ट करवाया और उस क्लब की लेडीज़ टीम ने 2 दफ़ा मेरा ख्याल है या 3 दफ़ा जर्मन लीग भी जीती है। उन्होंने टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, उनके अब सीनियर्स को भी खिला रहे हैं। मतलब ही हैज़ अ वेरी ह्यूज एक्सपीरियंस यूरोपियन हॉकी में खिलाने का और ऊपर आ रहे हैं। लेकिन इन सब बंदों के बीच में वो बिल्कुल फिट नहीं होता। अदनान ज़ाकिर की ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी अगर वो इस जॉब ऑफ़र को या इस जॉब में आ जाएं और बीच में घुसने की कोशिश करें। ये वो लोग हैं जो, लेट मी बी वेरी क्लियर, ये वो लोग हैं जो खींचातानी से, जो फुल ऑफ नेपोटिज़म है, फुल ऑफ सिफारिश है, फुल ऑफ लड़ाई है, फुल ऑफ पॉलिटिक्स है। और इसमें एक ऐसे कोच का आ जाना जो करियर ओरिएंटेड कोच है, जिसका करियर में कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हैं और अभी वो प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, हॉकी को समझता है, साइंटिफिक उसके एंगल्स को समझता है। या इसको हेड कोच बना देते तो फिर भी कोई बात समझ आती थी अदनान ज़ाकिर को। बिल्कुल तबाही, एक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर्स। मतलब आप समझ नहीं सकते, अदनान ज़ाकिर जैसा जो बंदा है ना, ये तो इसको काम नहीं करने देंगे, खांसने नहीं देंगे ये। आपको मज़े की बात बताऊं, ये लाइफ इतनी क्रूअल है कि मंजूर सीनियर साहब जब एक दफ़ा पहले कोच आए तो इन्होंने अदनान ज़ाकिर को टीम से निकालने की कोशिश की थी, ड्रॉप किया था, मेरा ख्याल ड्रॉप कर भी दिया था उन्होंने, क्योंकि मंजूर साहब को तब के ज़माने में अदनान ज़ाकिर की यूरोपियन स्टाइल, मॉडर्न स्टाइल हॉकी पसंद नहीं थी। वो तब के ज़माने में पिछले ज़माने की, मेरी पैदाइश से पहले के ज़माने की हॉकी खिलाना चाहते थे। दैट्स हाउ ही इज़। बाकी मैं इससे ज़्यादा क्या आपको एग्जांपल दूँ। आगे जूनियर टीम में इन्होंने एक नई पैनल अनाउंस किया जिसमें हेड कोच अयाज़ महमूद,
मतलब अयाज महमूद ने अब ताला लगाना है PHF को और क्या करना है, मतलब छोड़ दें जान, खुदा का वास्ता छोड़ दें जान, जाएँ कोई क्लब वगैरह खिलाएँ जी, क्या करना है कुछ खिलाएँ। आप कभी किसी रोल में आ जाएंगे, कभी किसी रोल में आ जाएंगे, कभी किसी रोल में आ जाएंगे, मतलब जान छोड़ने का ही नाम नहीं ले रहे। अच्छा, उसके बाद अब आगे ओलंपियन समीर हसैन का कुछ ना कुछ तजर्बा है और कुछ खिलाते रहे हैं, लेकिन मुझे इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ टूर्नामेंट्स में इन्होंने सीनियर्स को भी खिलाया एज असिस्टेंट कोच, मेरा ख्याल है शनाज शेख साहब के साथ भी, और कुछ ना कुछ उनका तजर्बा है। असफर यकूब एक नया कोच है, ये एज असिस्टेंट कोच भी गए थे, इन्होंने नेवी को भी जिताया मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो चलो एक यंग बंदा यंग आइडियाज़ के साथ आया, ये एक वाहिद बंदा जिसने लेवल 4 भी रिसेंटली किया है, कोचिस पैनल में भी कोई सक्सेस भी समेटी है, उन्होंने टूर्नामेंट्स भी जीते हैं और ये अभी इजिप्ट में भी उन्होंने मैनेज किया। तो चलो ये एक अच्छी एडिशन है। इसमें इमरान भट्ट है कोच। इमरान भट्ट खुद गोलकीपर तो अच्छा था, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे मुझे नहीं पता कि वो कोचिंग किस तरह से कर सकेंगे या कितनी कर सकेंगे, क्योंकि पहले भी शायद वो आए हैं कोचिंग में। लेकिन इमरान भट्ट साहब अब जैसे ट्विटर पे एक्टिव होते थे, होपफुली कि अब वो परफॉर्म करके दिखाएं और सिखाएं अब लोगों को कि कैसे करते हैं। लेकिन ही वॉज़ अ वेरी गुड गोलकीपर एट हिज टाइम। मैंने उन्हें लाइव खेलते देखा, कैनॉक में देखा, सोहेल अब्बास के अगेंस्ट देखा और कुछ और ड्रैग फ्लिकर्स के अगेंस्ट देखा है उन्हें मैंने प्रैक्टिस करते भी खेलते भी। अपने ज़माने के वो अच्छे गोलकीपर थे, लेकिन अब सिखाते हैं या नहीं करते ये मुझे नहीं इस बात का पता। आगे जनाब रेहान भट्ट साहब को कोच लगा दिया अंडर 18 में। मतलब रेहान भट्ट साहब उस शकील अब्बासी को ऊपर एडजस्ट किया, रेहान भट्ट को नीचे एडजस्ट किया, वो जोड़ी को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही करना। जबकि अखीर हो चुकी है इनकी नाकामियों की लंबी और नाकाम दास्तानों की एक लंबी किताब। और मतलब अच्छा, ये सिर्फ नाकाम कोच नहीं है, ये टीम में ऐसा कल्चर नाकामी का लाते हैं और ऐसा चीज़ चाहते हैं कि सालों साल टीम के अंदर वो बाद में वो कल्चर ख़त्म नहीं होता। ये इतने ज़हरीले लोग हैं। यहाँ से निकलेंगे तो आप आगे यासर इस्लाम है, ओलंपियन उमर भुट्टा, असफर यकूब और अदनान ज़ाकिर, ये 3 वाहिद बंदे हैं और ऊपर नीचे इन्होंने पैनल में दे दिए। उमर भुट्टा की हॉकी की सेंस काफ़ी अच्छी है, वो खिला भी रहा है, हांगकांग में भी टीम को खिलाया है। और उसकी मतलब जो हॉकी की मैंने उनके इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, कुछ टूर्नामेंट्स में भी देखा है, यू कैन सी कि ही टॉक्स अबाउट दी हॉकी, मॉडर्न हॉकी को कुछ ना कुछ समझता है। ऑब्वियसली उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन चले ये किसी हद तक अंडर 18 के लिए वो, क्योंकि मॉडर्न हॉकी खेला है और अभी खुद खेल भी रहा है और प्लेइंग कोच भी है और उसने मतलब कोर्सेज वगैरह भी किए हैं, तो चले समझ आती है किसी हद तक। ये 3 पैनल के अलावा बाकी सब मजाक। और आप जब 2-3 अच्छे बंदों को, परफॉर्मर बंदों को ला के बीच में रखते हो ना पैनल में, तो ये पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन की या इन फेडरेशंस की साइकी है। ये 3 जो काम के बंदे होंगे ना, ये सारा बोझ उनके कंधों पर डालेगा और स्केपगोट भी होगी। यानी कि नाकामी की सूरत में ये तीनों बंदों को वो स्केपगोट बना के निकाल देंगे और अपने जो लेजेंड्स हैं जिन्होंने क़यामत का ऐलान करना है, क़यामत तक टीम को नहीं छोड़ना, उनको बचा लेंगे। ये सारा इनका तरीक़ाकार है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने, म्यूज़िक चेयर्स बनाई हुई हैं। मैंने तो वो पिछले व्लॉग में भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि एक मतलब कब्रिस्तान से किसी और लेजेंड को भी निकालना है, क्या ज़रूरत है, निकालना है, वो भी खिला लेगा टीम को, उसका भी शौक़ पूरा हो जाए जो रह गया। मतलब हद हो चुकी है। आपने भाई अभी भी वक्त है, इस डिसीजन को रिव्यू कर लें। लड़कों ने क्या नहीं किया, लड़कों ने भूख काटी, लड़कों को पैसे नहीं मिले, लड़कों को पैसे लेट मिले, लड़कों ने उधार लिए, लड़कों ने बाहर जाके लीग्स खेल के अपने खर्चे चलाए और पाकिस्तान के लिए खातर के लिए खेले। कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, कहाँ जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया और आप उन्हें ये दे रहे हैं। आप उन्हें ना पैसे पूरे दे रहे हैं, ना आप उन्हें फैसिलिटीज़ पूरी दे रहे हैं, बल्कि आप उन्हें जलील करा रहे हैं अब इन बाबों के हाथों, जिनको मॉडर्न हॉकी की ना समझ है, ना बूझ है, ना कुछ है। हद से भी ज़्यादा आप मतलब पिछली तो किसी करप्शन की वजह से इनकम्पिटेंट थी, आप इनकम्पिटेंट की वजह से इनकम्पिटेंट है अब ये फेडरेशन। कोई मतलब कोई हद, कोई ख्याल, वो बतौर ख्वाजा साहब की कोई शर्म, कोई हया।
यार हद हो चुकी है। आप लोगों ने मतलब उतार ही दी है, कोई सेंस भी नहीं छोड़नी है आप लोगों ने हमारे इस खूबसूरत खेल के लिए। दुनिया आगे की तरफ जा रही है। अच्छा मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में कोचिंग पैनल्स अब मॉडर्न हॉकी में तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं ट्रेडिशनल लेवल। वो परफॉर्मेंसेस देखते हैं, टेक्निकल एबिलिटीज़ देखते हैं और सारा कुछ करके उनको चूज़ करते हैं टूर्नामेंट से ला लो के। हम लाते हैं बाबों को। कल मैं तस्वीर देख रहा था इधर ही, हसन सरदार वगैरह और ये वो सारे कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम 100% श्योर कि उन्हें उस पिच के दूसरे हिस्से पर नज़र नहीं आ रहा होगा इनकी नज़रों इस उम्र में। वो खुदा का नाम है, आप लोग हमारे आइडियल थे, आप लोग हमारे लेजेंड थे। आपको नहीं पता गेम जा चुकी है आगे, अब वो गेम नहीं रही। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि जो क्रिकेट में भी T20 एवोल्यूट हुआ, लेकिन वो मतलब बेसिक्स उसके वो रहते हैं। ये T20 नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है भाई। हॉकी ज़मीन आसमान चेंज हो चुका है हॉकी का। हॉकी तो शहबाज सीनियर तार ज़मान के ज़माने की भी नहीं रही जो अब है। आप लोगों को कोई समझ नहीं आ पा रही, कोई पता नहीं इनके दिमाग कहाँ के, वो दिमाग में क्या बना हुआ है। और आप सोचें, आप लोग भी तनकीद करते हैं, खिलाड़ियों को तनकीद करें ये वो। आप मुझे बताएं, मैं प्लेयर हूँ, मेरा काम है अपनी गेम पे तवज्जो देना, अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो देना। मुझे अब 6 महीने इस पॉलिटिक्स में घेरे रखें कि मैं कभी कोच आ रहा है, कोच जा रहा है, कोच आ रहा है, कोच जा रहा है, गोरा आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है, लोकल आ रहा है, ये आ रहा है। मेरी क्या परफॉर्मेंस होगी? ऑटोमेटिकली पॉलिटिक्स होगी। आप उठा के किसी एकेडमी से, किसी कोने खुदरे से नकम्मे लोग लगा देंगे जिनको हॉकी की समझ नहीं होगी। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट, उनकी इज़्ज़त अपनी जगह। मैं उनके काम की मैं बात कर रहा हूँ, उनके प्लेयर की नहीं बात कर रहा। प्लेयर तो अपने ज़माने के सब बड़े थे। हमने चाटना उन प्लेयर को या उस प्लेयर को जिनको कोचिंग नहीं आती। अब देखें तो सही मॉडर्न कोचेस को, वो खिलाते कैसे। इनके बीच में अदनान ज़ाकिर है। मैं कहता हूँ छोड़ दें इस अदनान ज़ाकिर को, कोचिंग पैनल से निकालें अदनान ज़ाकिर को के ऑनलाइन क्लासेस ले। 15, 20, 25, 30 पाकिस्तान से लड़के यंग निकालें जो मतलब रिटायर होने वाले हों, उनको कोचिंग कोर्सेज में डालें। अदनान ज़ाकिर इनको ज़्यादा बेहतर कोच बना देगा। ना कोई पढ़ने को तैयार है, ना कोई खेल, ना कोई मेहनत करने को तैयार है। ये जो अदनान ज़ाकिर, उमर भुट्टा, ये बीच में ये पढ़ लिख के आए हैं ना ऊपर, और आपने ला के इनको बीच में ऐसे ठोक दिया, मतलब कोयले में हीरे रखने वाली बात। ना वो काम कर सकेंगे ना वो कर सकेंगे, ना आपने करने देना है। आप लोगों की आदतें किसे नहीं पता, आप बाबों की। जान छोड़ें प्लीज़, इससे पहले कि कोई सख्त बातें ज़हन से निकलें। हॉकी की जान छोड़ें। हमें खुशी नसीब हुई अभी पिछले दिनों, वो खुशी भी आपने हज़म नहीं होने दी। आप अपनी सियासत में जैसे ही टीम मजबूत हुई है, ये सारी लीचों की तरह जो है ना, जोंकों की तरह टीम के साथ सब भाग के चिमट गए। फॉर गॉड सेक मैन, छोड़ दें जान इस टीम की, खुद इनकार कर दें, अपनी इज़्ज़त का खुद ख्याल करें। लड़कों पे भी रहम करें आप लोग। और प्लीज़ देखते हैं अब इसके बाद मैं तो शायद कुछ सख्त अल्फाज बोल दूं, तो इससे बेहतर है कि ना बोलूं। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ रहें। मिलते हैं अब अगली कोई ख़बर के साथ। होपफुली कोई अच्छी खबर हो, लेकिन इस फेडरेशन से कोई अच्छी खबर की उम्मीद तो नहीं है। तो क्या पता कि कोई अच्छी खबर आ ही जाए। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाल्लाह ताला।